दोस्तों, भारतीय समन्वय संगठन जिसकी पहचान लक्ष्य के नाम से है, उसके सैकड़ों कमांडरों ने मणिपुर में आदिवासियों पर हो रही अमानवीय घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में एक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसका नेतृत्व लक्ष्य की महिला कमांडरों ने किया। लक्ष्य कमांडरों ने मणिपुर के शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारे लगाकर अपना रोष व्यक्त किया। लक्ष्य कमांडरों ने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और सरेआम हत्याएं की जा रही हैं। उनकी बहन बेटियों को नंगा करके सरेआम घुमाया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। कत्लेआम का ये तांडव पिछले लगभग 80 दिनों से चल रहा है। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि देश में संविधान नाम की कोई चीज़ भी है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ सुनियोजित ढंग से हो रहा है। लक्ष्य कमांडरों ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या मणिपुर की ये अमानवीय घटना शासन प्रशासन की विफलता है या नीयत में खोट है। लक्ष्य कमांडरों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार अपनी मानसिकता बदले और तुरंत दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इस अवसर पर लक्ष्य कमांडरों विजय लक्ष्मी गौतम, संघ मित्र गौतम, रेखा आर्या और चेतना राव ने मीडिया को संबोधित किया। आइए उन्हें सुनते हैं। मैं बस यूं गया और यूं आया। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बस कुछ ही पलों में हाजिर हूँ। घट रही है, ये सोच के दिल दहल जाता है। हम किस देश में रह रहे हैं? क्या ये वही देश है जहाँ पे बेटियों को पूछते हैं? हमारे प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटियों को बचाया जा रहा है कि हमारी बेटियों को सड़क पर नंगा घुमाया जा रहा है। आदिकाल से ही हमारी बहन बेटियों को नंगा किया जाता था। पहले ये राजमहलों में होता है, आज सड़कों पर हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको सहेंगे नहीं। हम सारी जो इस देश की आधी आबादी है, जो हमारी बहनें हैं, वो इसका पुरजोर विरोध करेंगी। हम महिलाओं को भारतीय संविधान ने ये हक और अधिकार दिया है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सके। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा तो हम इसी प्रकार सड़कों पे उतर कर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को किसी भी तरह का हम लोग को हमारे जोड़ आजमाइश कर ले, हम हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हैं। सोचने वाली बात है, कितनी क्रूरता, कितनी अमानवीयता आज देश के हर राज्य में घटती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार एक दलित एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। सोचने वाली बात है, क्या उनको पकड़ा गया, क्या उनको सजा हुई? हमारे इस देश में जो 85% समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अच्छे से रहने का अधिकार नहीं है? अगर हमारे समाज के लोग आज अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? हमारे आदिवासी भाई बहन जो शांति पूर्वक आराम से रहते थे, उनके ऊपर इतनी क्रूरता की जा रही है। हम लोग सोच के हम लोगों का दिल भर जाता है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। उस घटना को देख के हमारी बहनें जो है आंखों से आंसू निकालने लगी। उनका हृदय एकदम फूट फूट के एकदम भर चुका है कि किस प्रकार अपनी वेदना को हम व्यक्त करें। हमारी सरकार 2 महीने से सोई पड़ी हुई थी। क्यों सोई हुई थी? वो क्यों नहीं जागी? सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया ताकि वो घटनाएं बाहर निकल के ना आ पाए। जब नेट बंद कर रखा है, जब एक घटना सामने आई, उसके बाद अभी आज हमने फिर एक घटना देखी, किस प्रकार क्रूरता से उस महिला को मारा पीटा और उसके सर पे गोली मारी। उस वक्त वहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद थे। पुलिस और शासन की मौजूदगी में दलित, आदिवासी और OBC समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे अत्याचार और शोषण को भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी घटना वो जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन बेटी के साथ हुआ होता तब उनको पता चलता कि ये क्या चीज होती है। वो हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, इसलिए उनके कान में जू नहीं लग रही है। क्या आपने देखा है किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता, किसी शासक प्रशासक की बहन बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार होता है? नहीं होता है। जो हमारे समाज के आम लोग होते हैं, जो चैन से सुकून से जी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उनके साथ ऐसा जाति शोषण और अत्याचार हो रहा है। रोज प्रतिदिन इस भारत देश के किसी न किसी राज्य में ऐसे
ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी बचरावा में हमारे बहुजन समाज की बेटी को कुल्हाड़ियों से काटा गया, वहाँ के शासन प्रशासन FIR तक लिखने को तैयार नहीं होते हैं। हमारी एक बहन है कानपुर की बर्रा थाने की घटना, वहाँ का SHO जो है उसके FIR नहीं लिखने दे रहा, उसका पड़ोसी एक जो मनवादी प्रवृत्ति का है वो उसको पीड़ित कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसके भाई को मारा गया, पीटा गया। लेकिन वहाँ ये शासन प्रशासन में जो पुलिस के लोग बैठे हुए हैं वो हमारे बहुजन समाज के लोगों के FIR नहीं लिख रहे हैं। मैं इस देश के सरकारों से ये अपील करती हूँ कि अगर आप शासन में है, प्रशासन में, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप किसी एक विशेष जाति के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, आप किसी एक संप्रदाय के नहीं है, आप इस पूरे भारत देश के आप ऊपर राज कर रहे हैं, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस देश में किसी तरह का शोषण, जाति, अपमान, अत्याचार हो रहा है तो आप तुरंत संज्ञान ले और ऐसे कुकृत्य करने वाले को फांसी दे। जो भी वैधानिक कानून भी संवैधानिक कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए। हमारा भारतीय समन्वय संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और आज ये आक्रोश रैली एक कैंडल मार्च के रूप में निकालता है। अभी तो मैं बहुजन समाज से ये कहना चाह रही हूँ, जो लोग मुझे देख सुन रहे हैं, कि ये वानगी है। अभी बहुजन समाज के जो नेता, मंत्री, MP, MLA हैं, उनको मैं चेता देना चाह रही हूँ और कह रही हूँ भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के हवाले से कि ये जो मणिपुर की घटना है ये वानगी है। भारत की राष्ट्रपति वो भी महिला, आदिवासी महिला के होते हुए इतने सर्वोच्च पद पर आसीन और 47 आदिवासी MPs हैं और 487 MLA हैं आदिवासी। उनके होते हुए अगर कोई आदिवासी की बहन बेटी के साथ में उसको निर्वस्त्र करके, उसको सड़कों पे ला करके उसके गुप्तांगों पर हाथ डालते हैं, उसको टच करते हैं, इसके बाद उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं, ये घटना इन सब लोगों के लिए शर्मनाक घटना है। उनको डूब के मर जाना चाहिए। वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। वो तो जब आए, अगर वोट मांगने आए, तो मैं अपने बहुजन समाज की बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि वो जूते लेकर के उनको दौड़ाने का काम। ये जो मणिपुर की घटना है बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल नारा सूट नहीं करता है। आज हमारी बेटियों को नग्न करके, उनकी जो है उनको नग्न करके सड़क पे घुमाया गया। कम से कम लाखों की भीड़ थी। वो आदमी कैसे आंसू निकलते हैं, रात में नींद नहीं आती है। वो हमारे समाज की बेटियां थी जिनको नग्न घुमा रहे थे। वो कैसे पुरुष थे? ऐसे इंसानों को तो तुरंत फांसी देनी चाहिए, इनको इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर सजा उनको दे तो सजा में उनको तुरंत फांसी देनी चाहिए। प्रशासन में है, जो मंत्री विधायक हैं, सबका शर्म से जाना चाहिए। इस तरह से बेरहमी की घटना हुई है, इसमें तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए। और यहाँ तक कि उस वीडियो में हमने देखा, हमारे सारे लंच टीम ने देखा है कि सबके चेहरे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब क्या जताना चाह रही सरकार, अब क्या जताना चाह रहा है शासन प्रशासन? जब सबके चेहरे नजर आ रहे हैं तब तो कोई वही नहीं है, दो राय नहीं है, उनको फांसी देनी चाहिए।